आपका दोस्त और होस्ट अजय गुज्जर चैनल द बम्बार्ड के साथ। और आज हमारे साथ जी है सुभाष जी सुरोलिया। सुभाष जी, सबसे पहले आप अपना परिचय के साथ शुरुआत करें। मेरा नाम सुभाष सुरोलिया है और मैं छात्र राजनीति से सक्रिय हूँ। सर, आपको कितने साल हो गई राजनीति के लिए? 25 साल। 25 साल। मतलब स्टार्टिंग से आप भारतीय विद्यार्थी परिषद से। उसके बाद में कोई संगठन जिसके साथ आप काम किए जिन्होंने? उसमें बजरंग दल है, विश्व हिंदू परिषद है, शिवसेना है, उसके बाद में अपना भाजपा युवा मोर्चा है, भाजपा किसान मोर्चा है, सबका। तब तो सही सुभाष जी, आपने कोई सा संगठन नहीं छोड़ा होगा जिसमें आपने काम नहीं होगा। जब सुनने में आता है कि सुभाष जी एक ऐसे लक्ष्मणगढ़ नागरिक है, मतलब इनको किसी परिचय के मोहताज नहीं है। मतलब लक्ष्मणगढ़ बच्चा बच्चा इनको जानते हैं और इतने संगठन में इन्होंने काम किया है और इतनी मेहनत और जी जान से काम किया है। युवाओं के लिए एक अच्छी पहचान बना रखी है उन्होंने। सुभाष जी, आपकी जो विचारधारा है किस पार्टी लेवल की है? मेरी विचारधारा बचपन से ही मेरे को भारतीय जनता पार्टी के मान लो मिला है सानिध्य। मेरे पिताजी 1990 में पार्षद थे और उन्होंने 1990 में जीते तो बोर्ड बनाया था नगर पालिका का, 95 में बोर्ड बनाया था मेरे पिताजी, 2008 में बोर्ड बनाया था। तो उसी टाइम से आप बीजेपी पार्टी में रहे? बीजेपी में मैं क्या अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का काम करता हूँ। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के द्वारा आप बीजेपी का, और जो आप बता रहे हो कि पीढ़ी दर पीढ़ी जो आपकी राजनीतिक कैरियर बना हुआ है, तो सर आप ये बताइए कि अपना जो माहौल है लक्ष्मणगढ़ का वो किस पार्टी पे डिपेंड करता है? फिलहाल जो चुनाव को देखते हुए माहौल तो भाजपा जीतेगी यहाँ। तो पिछली 3 बार कांग्रेस का विधायक रहा, इसके बारे में आपको क्या है? 3 बार कांग्रेस का विधायक रहा तो यहाँ पे क्या है कि जातिवाद कुछ ऐसे आगे, कोई कहाँ से आ गया कोई कहाँ से आ गया, ऐसे भी हो गया। तो इसमें क्या है कि कार्यकर्ता जीत ना होता, इससे नुकसान होता है। तो जो आपकी बीजेपी के कार्यकर्ता है और संगठन के कितने एक्टिव बनते हैं, कितने काम करता है, उसके बारे में आपकी कोई राय? संगठन काम अभी फिलहाल में कौन है? 5 साल से एक ही अध्यक्ष बना हुआ है, कोई काम नहीं करते हैं, उनके पास टीम भी नहीं है, कोई पार्षद है, कोई अध्यक्ष है, सब कुछ वही है। मतलब उससे क्या है कि कार्यकर्ता अपने आप को निराश, हताश, थका हुआ महसूस कर रहा है। बीजेपी के सामने सबसे बड़ी चुनौती यही है कार्यकर्ता है, क्योंकि कोई एक्टिव कार्यकर्ता है नहीं, है उसके पास पद नहीं। यही तो अगर यही स्थिति रही तो बीजेपी जीत पाएगी? ये स्थिति रही तो मुश्किल है, अभी संगठन परिवर्तन करना ही पड़ेगा। आपके अनुसार बीजेपी में क्या चेंजमेंट करना चाहिए जिससे कि हमारी जो आपकी बीजेपी की टीम है वो मजबूत हो जाए? बीजेपी तुरंत प्रभाव से मान लो बीजेपी भाजपा परिवार को संगठन में मंडल अध्यक्ष बनाना चाहिए। मंडल अध्यक्ष बनाना चाहिए, प्लस वार्ड अध्यक्ष। वार्ड अध्यक्ष तो मंडल अध्यक्ष अपने आप बना देगा। अच्छा, मतलब अगर बीजेपी को मजबूत करना है तो जो नए पदाधिकारी उनको ऐड करना पड़ेगा। ठीक है सुभाष जी, वर्तमान में जो अपने विधायक है उनके बारे में आपकी क्या राय है? वर्तमान विधायक है तो वो तुष्टिकरण की राजनीति करते हैं। जी जी, क्या लक्ष्मणगढ़ उन्होंने काम नहीं किया? काम तो किया है, तो वैसा काम नहीं किया है जैसा होना चाहिए, वैसा काम नहीं किया है। सुभाष जी, ऐसे अगर लक्ष्मणगढ़ का माहौल देखे तो आम जनता में भी ये अच्छी पकड़ बना रखी है उसने, और बहुत सारे काम भी, हर गांव में रोड बना रखी है, नेहरू पार्क, जितने भी इतने अच्छे अच्छे पार्क बना रखे हैं, हॉस्पिटल बना रखा है। देहातों में जो रोड बनी है पंचायत स्तर पे, वो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत बनी है, जो अटल जी के समय में बन गई थी। आज वो जो रोडें बन रही हैं तो वहाँ पे एक वीडियो देखा था मैंने सोशल मीडिया पे, पूरी मंडल का, तो उसमें खोद के, हाथ से खोद के रंग दिखा रहे हैं कि ये रोड है। तो क्या काम किया, घोटाले किए हैं। और जो डोटासरा जी के ऊपर एक टिप्पणियाँ अवश्य होती है, नाथी का पाड़ा, उसमें आपकी क्या है? देखिए नाथी का पाड़ा है लक्ष्मणगढ़। देखिए नाथी का पाड़ा में ये है कि बात, जो भी राजनीतिक आदमी है, जो भी जनप्रतिनिधि है, अगर अपना दायित्व सही तरीके से नहीं निभाएगा तो उसको जनता है 5 साल बाद में परिवर्तन कर देगी। और जो आप बता रहे सुभाष जी मौर्या, तो सुभाष जी मौर्या क्या चुनाव जीत पाएंगे लक्ष्मणगढ़ से? सुभाष जी मौर्या चुनाव जीत पाएंगे में ये है कि अभी तुरंत प्रभाव से अगर संगठन परिवर्तन हो तो 20-22 हज़ार वोटों से जीतेंगे सुभाष जी। तो जो टिकट की मांग कर रहे हैं और 15 और भी उम्मीदवार तो है, सब कार्यकर्ताओं को टिकट मांगने का अधिकार है। उसमें अगर सुभाष जी को टिकट दे दी तो कोई
आपस में कोई मतभेद होगा? ऐसा कोई बात नहीं। ऐसा मतलब संगठन एक है। हाँ, ठीक है। इसके सामने कोई ऐसी परिस्थिति आई है कि संगठन टूट सकता है या फिर उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। अब एक आदमी अगर एक बंदा चला गया तो उसके बजाय 2 बंदे जुड़ भी तो रहेगा। जी सुभाष जी, राजनीतिक का आपका इतना बड़ा कैरियर था, इसमें आपका एक पसंदीदा जो राजनीतिक पार्टी का जो नायक होता है वो कौन आपका? मतलब कि ऐसा चेहरा? माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र भाई मोदी जी। मोदी जी। तो आप संसद आपका एक पसंदीदा मनपसंद चेहरा जो एक पार्टी में सबसे एक्टिव हो और जिसके लिए पार्टी एक नींव है, मजबूत है, ऐसा कोई चेहरा हो तो? नरेंद्र भाई मोदी। ठीक है। उससे पहले अगर राजस्थान में कोई ऐसा चेहरा जो कि आपका पसंदीदा? सुभाष जी। सुभाष जी। तो अब बात चल रही है हमारे राजस्थान के मुख्यमंत्री की। तो मुख्यमंत्री में आप किसका चेहरा हाईलाइट करना चाहते हैं आपके अकॉर्डिंग? मुख्यमंत्री होते को पार्टी बनाएगी। पार्टी बनाएगी और जो जीत के आएंगे वहाँ पे बहुमत होगा, वो सब विधायकगण वो बनाएंगे, उस समय की बात है। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आ रही है कि डोटासरा जी इतनी बड़ी मजबूत नींव बना रखी है, क्या आप उस नींव को उखाड़ फेंकोगे? वो तो बीच में क्या है कि ये अलग अलग लड़ रहे थे, इस चक्कर में हो रहा था, बाकी तो कोई ऐसी बात नहीं है। अब की बार भाजपा हर हाल में जीतेगी और करीब 20-22 हज़ार वोटों से जीतेगी और सुभाष जी मेरिया को टिकट मिलेगी, हर हाल में मिलेगी, कोई मिनमेक नहीं है। इसीलिए वो उनको लाए हैं, ये वो आए हैं। और पहले भी वो थे, बीच में मनमुटाव हो गया था, तो उससे क्या है कि पार्टी को भी नुकसान हुआ। आटू मालव तहसीलों में सीकर जिले में पूरा नुकसान हुआ था। अब क्या है कि पार्टी संतुलित है। तो और एक आप जो युवा है उनको क्या संदेश देना चाहते हैं? युवाओं को मैं ये संदेश देना चाहता हूँ कि नशे से दूर रहें और पढ़ाई में अपने करियर की तरफ ध्यान दें, फोकस करें और शरीर की तरफ ध्यान दें। शरीर है तो सब कुछ है, इन चीज़ों का ध्यान दें युवा बने। और सुभाष जी, क्या भविष्य में आप भी चुनाव लड़ोगे? नहीं, मेरा कोई। अच्छा, तो सुभाष जी एक बात बताओ, आप इतने समय से पार्टी में काम कर रहे हो और भी संगठनों में काम कर रहे हो, तो आपको संगठन और पार्टी से कुछ ऐसा मिला हो या मिलेगा? देखिए, मेरा जो भी पहचान है, मेरी पारिवारिक पृष्ठभूमि भाजपा से रही है और मेरे को आज लक्ष्मणगढ़ तहसील का बच्चा जानता है, सीकर जिले का भी मान लो जो भी नेतागण हैं सब जानते हैं मेरे को नाम से और मेरे को यही काफ़ी है। मतलब आप एक ऐसे नेता हो सुभाष जी जो सिर्फ अपने नाम से काम करता है, ठीक है? मतलब आजकल के जो नेता लोग होते हैं वो क्या करते हैं, सिर्फ चुनाव, उनका मकसद एक ही रहता है कि अपन को चुनाव लड़ना है, ठीक है? और एक सुभाष जी बिना किसी मतलब लाभ के लिए भी काम करे और इतने एक्टिव कार्य करता है, मतलब बीजेपी के साथ साथ अदर संगठन भी काम करते हैं। सुभाष जी, अब जो आपकी जो टीम बनी हुई है, मतलब कोई ऐसी टीम हो जो एक्टिव हो धर्म के लिए या फिर किसी अन्य काम के लिए, तो आपके पास तो मजबूत टीम है भी। लक्ष्मणगढ़ में जिला स्तर पर टीम है हनुमानगढ़ के नाम से, और यहाँ लक्ष्मणगढ़ में भी है। लक्ष्मणगढ़ में भी है। अब फिलहाल आपने किस टीम मतलब संगठन से ऐड हुआ? फिलहाल मैं हनुमानगढ़ का प्रमुख हूँ और बाकी कुछ। और बीजेपी में फिलहाल आपके पास कोई पद है? सुभाष जी, आपसे मिलकर हमें बहुत अच्छा लगा और जो आपने युवाओं के लिए इतनी अच्छी बात कही है उसके लिए भी हम आपका दिल से शुक्रगुजार करते हैं। और सबसे ज़्यादा थैंक यू इसलिए जो आप हमारे स्टूडियो में आए और आपसे हमारी बात हुई और मतलब एक अच्छे इंसान जिनका कोई स्वार्थ नहीं, किसी पार्टी से स्वार्थ नहीं, कुछ भी नहीं, वो सिर्फ निस्वार्थ भावना से काम करते हैं, ठीक है? इनके दादाजी पापा जी पहले राजनीतिक से ऐड थे, लेकिन अब सुभाष जी का कोई ऐसा मानस नहीं है कि वो चुनाव लड़ेंगे, यहाँ तक कि आप शायद पार्षद का चुनाव नहीं लड़ना चाहते हो, ठीक है? और फिर भी आप एक इतने बड़े मंत्री लेवल का नेताजी है जो हमारे लोकल विधायक। लक्ष्मणगढ़ में मौजूदा पार्षद करीब 8-10 पार्षद ऐसे हैं जिनको हमने जीता है, मैंने जीता है, मतलब बात सपोर्ट करके मैंने जीता है। रात को भी मैं जाके ना उनका वो माल वोटिंग करवाना सेट करवाना। तो सुभाष जी एक बात कही, जैसे कि लक्ष्मणगढ़ में बीजेपी में ज़्यादा पार्षद है या फिर कांग्रेस में, इसका कोई? देखिए,
फिलहाल मौजूदा स्थिति में कांग्रेस का वोट है तो पार्षद तो कांग्रेस के पास जा रहा है, जी। भाजपा के पास कम है। बात तो कांग्रेस वाले जो पार्षद है वो भी आपके लिए बहुत बड़ी चुनौती है। हाँ, वो तो आने वाली विधानसभा चुनाव में 100 रोज चुनौती होगी। कांग्रेस के जो पार्षद हैं वो मोहम्मद पार्षद हैं, तो क्या है कि इन्होंने परिसीमन में ना ध्यान नहीं दिया। संगठन बोर्ड था, अगर परिसीमन का विरोध करते, एक जगह तो 450 वोटों का वार्ड है, 11 नंबर वार्ड है, 450 वोटों का वार्ड है, और एक 9 नंबर वार्ड है हमारे पड़ोस में, मैं 10 नंबर वार्ड से हूँ, वो पड़ोस वाला वार्ड है, वो 250 वोटों का वार्ड है, ओनली 250, और एक 450 वोटों का वार्ड है। तो अभी जो वार्ड जो विधायक जी ने ये किया है ना, परिसीमन में ये घपला किया है ना, तो ये क्या है कि कांग्रेस की नीति है, घोटालों की नीति है कांग्रेस, ये घोटाले ही करती है। मतलब घोटाला आगे से चलता है घोटाला, और यहाँ तक लेवल मतलब पंचायत लेवल तक आते हैं ना, ये घोटाले करते हैं। क्योंकि जो अपने जो स्थानीय विधायक है वो एक लक्ष्मणगढ़ ही नहीं बल्कि ऑल ओवर इंडिया की नज़र है इस टिकट पे, ठीक है, कौन जीतेगा, क्योंकि जो सामने वाला जो जीतेगा वो भी एक खतरनाक चेहरा आना जरूरी है। देखिए बस की बात ये सनातन विरोधी काम कर रहे हैं, इनको इसीलिए है ना, ये लोग क्या है कि गोड़ हो रहे हैं, छीण हो रहे हैं, और शायद डोटासरा जी ने आरएसएस के लिए हाँ उनको भी है, ये सनातन विरोधी काम कर रहे हैं, ये तुष्टिकरण की राजनीति कर रहे हैं। ये तुष्टिकरण की राजनीति से क्या है कि ये छीण हो रहे हैं। अब इसका असर चुनाव भाई हिंदुस्तान में अगर हिंदुओं के खिलाफ कोई बोलेगा तो क्या होगा? सही है। पाकिस्तान में तो बोल सकते हैं, 23% है, 2% मिला दिया पाकिस्तान में, जी जी पलायन करवा दिया वहाँ। बांग्लादेश में देखो आप क्या, केरल में देखो क्या हाल है, कश्मीर में देखो, बंगाल में देखो, कश्मीर में 90 में कैसे कश्मीरी लोगों को हिंदुओं को भगाया था वहाँ से। सुभाष जी, ऐसे भी सुनने में है कि लक्ष्मणगढ़ में एक अलग संख्य समुदाय का हॉस्टल बनने वाला छात्रावास, वो देखो ये तो मान लो अगर बनता है तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, मगर हमें दिक्कत ये है कि हमारे जो हिंदू बहुल्य क्षेत्र है उसमें नहीं बनना चाहिए। वो बनना चाहिए उनका जो मान लो है ना एरिया, जो भी जहाँ पे मुस्लिम ज़्यादा रहते हैं वहाँ पे बनाओ, आप कोई दिक्कत नहीं उसका। अब आप हिंदुओं के बीच में बनाओगे और फिर बोलोगे यहाँ पे घंटी बज रही है, यहाँ पे तो रामायण के पाठ हो रहे हैं, तो होंगे ना, हिंदुस्तान में नहीं होंगे तो कहाँ क्या है, पाकिस्तान में होंगे क्या? जी जी जी। और सुभाष जी, आपने जब से छात्र संगठन की राजनीति की है उस टाइम का मतलब एक आपका कोई अहम बिंदु जिसके लिए आप एक नई पहचान मिल रहा, ऐसा कोई बिंदु है? मैं सनातन का काम करता हूँ। अच्छा, ओनली फॉर सनातन, मतलब एक ऐसे इंसान है जो हिंदुत्व के लिए अपनी तन मन धन से तैयार है। बचपन से ही है। तो एक बात बताइए आप कि अब जो आने वाला चुनाव है उसमें भी तो सुभाष जी के पक्ष में आप बोल रहे सुभाष जी को वो टिकट मिले, उनके पक्ष में कांग्रेस के जो वार्ड है, मोमगन वार्ड है, उनके वोट मिल सकते हैं? हाँ, क्यों नहीं मिलेंगे? अगर वो मान लो जानते हैं कि अच्छे आदमी हैं, ये सब है, तो देंगे ना वोट। क्योंकि सुभाष जी पहले कांग्रेस में थे, सुनने में आया, और रियल में भी थे, उस पर कोई पार्टी का असर पड़ेगा फिर चुनाव में? क्योंकि पहले कांग्रेस ज्वाइन करे थे उन्होंने। सभी राजनेता है, राजनेता कहीं भी जाके कहीं भी चुनाव लड़ सकता है, इसका उसमें कोई असर नहीं। तो सुभाष जी, आपसे बात करके अच्छा लगा, और आपके जो स्थानीय की जानकारी में भी वो ठीक ठाक लगा, और हम उम्मीद करते हैं कि सुभाष जी से जरूर नेक्स्ट मुलाकात होगी। मुलाकात तब होगी जब सुभाष जी के पास कोई अच्छा पद होगा, ठीक है? इसी के साथ हम विदा लेते हैं। बाय बाय दोस्तों, टेक केयर, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। लेकिन इससे पहले एक बात सुन लो आप, सुभाष जी की जो मत सुभाष जी ने दिए वो क्या रियल में सही थे? हमको रियल में हिंदुत्व के लिए क्या करना चाहिए? क्या बीजेपी के अंदर नई कार्यकारिणी बनानी चाहिए? ये जितने भी आपके पास जो क्वेश्चन है ना, उनका जवाब आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए, ताकि हमें भी पता चले। और जो सुभाष जी ने एक अपना पॉइंट रखा है कि भाई बीजेपी में अगर सुधार करना तो वो काम जरूरी है, तो आपकी क्या राय है? इसी के साथ हम विदा लेते हैं। बाय बाय।